वो तो अदृश्य है और गुष्टी जो है सो दृश्य है, विजिबल है। जो खुद को हिंदू मानते हैं वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू वाइज हो सकते हैं, वर्ण हिंदू हो सकते हैं, हिंदूकृत हो सकते हैं, हिंदू नहीं हो सकते। मैं AR बुकारवी, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोग जो अंधकार में जी रहे हैं उनको उजागर करेंगे। सबसे पहले आपका नाम हमको बता दें। हीरालाल संखवार, मेरा घर भिखराजपुर के कोराटाड़ बलियापुर थाना जिला धनबाद और झरिया साताना का रहने वाला हूँ। अभी समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ और राजनीति में भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, एक बात हमको बताइए। और संपादन में भी हूँ, पत्रकारिता में भी जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक पत्रकार भी हैं। हाँ। सबसे पहले ये बताइए कि झारखंड आज 20-21 वर्ष हो गया, हजारों बलिदान के बाद अलग हुए, लेकिन यहाँ के लोगों को अब तक अधिकार नहीं मिला, क्या कहिए? इसमें सरकार की कमी है, सरकार को समझदारी नहीं है, सरकार में वैसे लोग नहीं है जिसको इस मिट्टी के बारे में पूरी नहीं जान रही है, इसकी इतिहास को पूरा नहीं जान रही है, इसकी संस्कृति को पूरी नहीं जान रही है, इसकी भाषा को नहीं जान रही है, इसकी सारी भाषाओं को जो है सो अभी तक विकसित नहीं कर सकी है। खास करके कुर्मी लोगों का डिमांड है कि हम लोगों को आदिवासी में शामिल किया जाए, ये कहाँ तक जायज है? ये डिमांड नहीं है, इनका राइट है। 2 मई और जो 3 मई में पब्लिश हुआ गृह विभाग का 49/1913 ने इस इलाका के 13 जनजातियों को चिन्हित किया था और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके गृह मंत्री थे, जिसको बोला जाता है लोह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी अपने आप को या वहाँ के लोग बोलते हैं कि कल्टिवेटेड कम्युनिटी के पर्सन हैं। मैं भी और मैं नॉट भी, आई हैव नो परफेक्टली आइडिया। किंतु उन्होंने 6 सितंबर 1950 को शेड्यूल ट्राइब का एक लिस्ट निकाला। वो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट निकाले, उसमें से ये एबोरिजिनल लिस्ट जो बोले 1913 का, एबोरिजिनल लिस्ट से 13 में से 12 को अनुसूचित जाति और जनजाति में मिला के रखा। उस टाइम इतने टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, किंतु उस टाइम के इंटरिम गवर्नमेंट के 14 MP, इतने कम्युनिकेशन नहीं था, जाने आने की सुविधा नहीं था। वो जब नोटिफिकेशन आ गया गृह मंत्री का, तो 14 MP इंटरिम गवर्नमेंट के डॉक्टर HN कुजरू, हृदय नारायण कुजरू के नेतृत्व में एक मेमोरेंडम गृह मंत्री को दिया कि ये आपने जो है सो अवहेलना कर रहे हैं। 13 एबोरिजिनल लिस्टों में से 12 को आपने शेड्यूल ट्राइब किया, एक को आपने छोड़ दिया, दैट वाइज द कुर्मी। ये इसकी चिट्ठी जो है सो 15 दिसंबर 1950 को दिया गया। उसके ठीक एक सप्ताह में मर रहा है सरदार पटेल, 25 दिसंबर को मर जा रहे हैं। हो सके सदमा लगा होगा, सुप्रीम पोस्ट पर रहते हुए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमने ये गलती किया, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की धारा 14 का हमने उल्लंघन किया। 13 में से जो है सो 12 को रखा, एक हो सके सदमा में 25 दिसंबर को विदिन ए वीक सरदार पटेल मर गए। गृह विभाग चला गया जवाहरलाल नेहरू के पास। वो 1921 के फरवरी में चिट्ठी दे रहा है कि जो लोग प्रिमिटिव ट्राइब में थे उनको हम लोग पुनः शामिल करेंगे। किंतु इसके बाद से तरह तरह की कहानियां होती रही। अच्छा, आज के ज़माने में जो कुर्मी है खास करके, वो कुछ जो है कि ये ब्राह्मणवादी विचार को मानती है, उसको क्या कहिए? विचारित हो गए हैं, कुछ विचारित हो गए हैं, नहीं मानते, कंप्लीटली नहीं मानते, क्योंकि उसके पुरोहित दर्पण में, ब्राह्मण का पुरोहित दर्पण में कुर्मियों का जो टोटेम है वो उसमें शामिल नहीं है। इसलिए उसके पुरोहित दर्पण में कुर्मियों को
टोटेम जो है शामिल नहीं है, और ब्राह्मण लोगों ने उसको टोटेम को टाइटल बतला रहा है, गोत्र बतला रहा है, जो कि अदृश्य है। गोत्र अदृश्य है और गुष्टी जो है सो दृश्य है, विजिबल है। जैसे मैं साखवार हूँ, संघ को मेरे पूर्वज भी देखे हैं, मेरे बच्चे भी देखेंगे। ये जैसे पुलुरियार है, पूई साग को जो है इनके पूर्वज भी देखे हैं, ये भी देखेंगे, इनके बच्चे भी देखेंगे। आपकी बात से ये स्पष्ट है कि कुर्मी समाज दिग्भ्रमित हुए हैं। दिग्भर में कुछ ब्राह्मणों को क्लच में आ गए हैं, इन्हीं क्या कहते हैं, पार्शियली, आंशिक रूप से, कंप्लीटली नहीं आए हैं, आंशिकली आया हुआ है, और अपने को सुपरमेसी कहने के लिए कि सुपरमेसी में उसको किया जाए। तो फिर जब ये आप बता रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 1913 में जब इनको एक माने जनजाति के रूप में शामिल किया था, आज के जो जनरेशन है कुर्मी समाज के न्यू जनरेशन को क्या संदेश दीजिएगा, जो खुद को हिंदू मानते हैं? वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू वाइज हो सकते हैं, वर्ण हिंदू हो सकते हैं, हिंदूकृत हो सकते हैं, हिंदू नहीं हो सकते हैं। वो हिंदू नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसके कि उसके पास टोटेम है, टर्टल नहीं है, इसलिए उसके पास ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और आज के समाज जो हिंदू समाज है, खास करके जो कुर्मी अपने आप को हिंदू समझता है, वो हिंदू एक्चुअल है नहीं, वो आदिवासी है। और आदिवासी को भी तो हमारे झारखंड में हिंदू में ही शामिल किया गया है। नहीं, उसका भी टोटेम नहीं है। अगर ये चाहिए तो वर्ण व्यवस्था में चले आते हैं। ये ब्राह्मण लोग एक ब्राह्मण को संकल्पित करेगा, जो फलना चौबे देव और सर्वनेश्वर, ठीक है, और एक क्षत्रिय को फलना सिंह देव और ब्रह्मनेश्वर, और अन्य बैकवर्ड को बोलेंगे फलना ग्वाला दासेश्वर, और शूद्र को भी फलना मोची दासेश्वर। तो ये कुर्मियों को किस में रखते हैं, क्योंकि एक समय आया था, कुछ मोमेंट चलाया था, जिन्हें वो पहन के बोला कि ये क्षत्रिय हैं, कुर्मी क्षत्रिय है, किंतु आज तक ब्राह्मणों ने उसको देव ब्रह्मनेश्वर बोल के संकल्पित नहीं किया, दासेश्वर ही बोलता है। तो कैसे? जनेऊ लेने से भी उसको नहीं माना है कि तुम क्षत्रिय हो, उसको संकल्पित करता है दासेश्वर, देव ब्रह्मनेश्वर नहीं बोला जाता है। इसके बाद अब कुर्मी समाज में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, फिर भी कुर्मी समाज जो है कि दिग्भ्रमित होता हुआ आप देख रहे हैं। लेकिन बेहतरी के लिए आगे क्या इसका योजना है, आप बताइएगा। शिक्षित तो हुए हैं, किंतु अदर साइड से शिक्षित हुए हैं, परफेक्ट शिक्षित नहीं हुए हैं कि हम क्या हैं, व्हाट झारखंड, व्हाट इंडिया। अब इंडिया का क्या शाब्दिक अर्थ होगा इंडियन लैंग्वेज में, क्या होगा? इंडिया मीन्स क्या होगा? इंडिया मीन्स इंडिया, भारत। नो, बर्था के नाम से भारत, कल हो जाएगा इंदिरा, हो जाएगा कल वाजपेयी, हो जाएगा। इंडिया का इंडियन लैंग्वेज में अगर अर्थ होगा, ये जर्मन का रिसर्च वर्ड है, इंडस। मैं कभी रिसर्च कर रहा था इस झारखंड के बारे में, तो झारखंड जो अंग्रेजों के विरोध जो लड़ाई लड़ी गई थी, सबसे पहला नाम महतो का ही आता है। हाँ, ये थे कल्टिवेटेड कम्युनिटी में, इनकी संख्या अधिक थी, आज भी संख्या इनकी अधिक है। इसको विभक्त कर दिया गया है उड़ीसा में, बंगाल में, और ये छोटनागपुर का, ये प्लेटो भूमि जो था, इसीलिए यहाँ का अलग। महतो के बाद ही आदिवासी का नाम देखते हाँ, हैं। आदिवासी मतलब किसको बोलिएगा आदिवासी? संथाल कम्युनिटी, मुंडा कम्युनिटी, खड़िया कम्युनिटी, हो कम्युनिटी, किसको बोलिएगा? अगर संथाल कम्युनिटी को लीजिएगा तो इंडिया में सबसे अधिक संथाल वेस्ट बंगाल में है। जितना संथाल वेस्ट बंगाल में है, उतना इंडिया में कहीं संथाल नहीं है। अगर आदिवासियों की बात बोलिएगा तो आदिवासियों की संख्या इंडिया में सबसे अधिक कहीं है तो पुराना मध्य प्रदेश में। 40 गो सीट में से 8 गो एमपी का सीट आदिवासी का रिजर्व था पुराना मध्य प्रदेश में। तो इतनी संख्या में कुर्मी समाज हैं, कुर्मी समाज को दिग्भ्रमित किया गया। आज झारखंड की सत्ता में भी देखिए, सुदेश जी को देखिए, और भी बाकी लोग रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जितना अधिकार मिलना चाहिए झारखंड की सत्ता में नहीं मिल पा रही।
तो वो भी इनिशियली तो आए नहीं नगरी में, वो तो हो गए। अब क्या बोलिएगा सुदेश महतो के संबंध में, हमको व्यक्तिगत हमको तो बहुत तकलीफ है और उस बेवकूफ़ी को बोलना हमको ठीक नहीं लगता है। हम उनके पिताजी, उनका जो अभी डीएसपी भाई है, ये 4 आदमी हम लोग जाने हाँ, तो उसका नहीं बोलना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक बार लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।